मोअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, सरासफ 92 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, तमाम सुनने वाले हाज़रीन व नाज़रीन, समाअत करने वाले और देखने वाले यूट्यूब चैनल को सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज हम जिस टॉपिक पे गुफ्तगू कर रहे हैं वो टॉपिक है खिज़्र वक्त। मोअज़्ज़िज़ सामीन, खिज़्र एक मकाम है या शख्सियत? ये एक सवाल पैदा होता है कि माशरे में इल्म व रहमत की तक़सीम और फ़हम व बसीरत से मखलूक़ खुदा की मदद की ज़िम्मेदारी किसी शख्सियत खिज़्र अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास है या एक अहद व मनसब जो हर दौर में किसी को भी अता किया जा सकता है? क्या खिज़्र अलैहिस्सलाम एक हस्ती का नाम है या हर दौर में अल्लाह जिसे इल्म व रहमत अता फरमाए उसे खिज़्र कहा जा सकता है? बाज़ उलमा तसव्वुफ़ का ये ख्याल है कि खिज़्र एक शख्सियत का नाम है। एक शख्सियत का नाम नहीं बल्कि रजालुल गैब में एक मनसब का नाम है, जिसे जैसे कुतब, गौस या अब्दाल के मुनासिब होते हैं। एक राय ये भी है कि हर ज़माने का एक खिज़्र होता है जो औलिया अल्लाह का नकीब होता है। जब एक नकीब का इंतकाल होता है तो दूसरा नकीब उसकी जगह ले लेता है, उसे खिज़्र कहते हैं। इसी तरह बाज़ सूफिया का ये मौक़िफ़ है कि हज़रत खिज़्र भी रजालुल गैब की तरह नज़रों से ओझल रहते हैं, इसलिए उन्हें रईसुल अब्दाल कहा जाता है। इमाम गज़ाली के नज़दीक खिज़्र बस्नी इसराइली हों या खिज़्र मोहम्मदी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये बंदे मखलूक़ खुदा के दुख बांटते हैं, उनकी हाजत रवाई करते हैं, मखलूक़ खुदा में इल्म और रहमत की खैरात तक़सीम करते हैं। ऐसी ही हस्तियों के बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की एक ऐसी मखलूक है जिन्हें अल्लाह ने लोगों की हाजत रवाई के लिए पैदा फरमाया है। लोग अपनी हाजत के सिलसिले में दौड़े दौड़े उनके पास चले आते हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका और सूफिया इकराम की तशरीहात से ये वाज़ेह है कि हर दौर में ऐसे अफराद होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कुरान मजीद में खिज़्र की तलाश में जाने वालों की को नाम नहीं बल्कि निशानियाँ बताई। मालूम हुआ कि खिज़्र एक मकाम का नाम है, खिज़्र एक किरदार का नाम है। खिज़्र ज़िंदगी, बलबला, इल्म व मोहब्बत, रहमत का इस्तारा है। खिज़्र ताज़गी की अलामत है। खिज़्र तरबियत व नुदरत की तमसील है। खिज़्र इनकलाब की नवीद है। यही वजह है कि हमारे यहाँ हयात खिज़्र, राह खिज़्र और उम्र खिज़्र जैसे अल्फाज व तशबीहात का इस्तेमाल आम है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, हर दौर में उसाफ़े खिज़री अता किए जाते हैं। हर दौर में एक खिज़्र होता है जो अपने मकाम व मनसब के मुताबिक उस दौर में इस्लाह अहवाल का फ़रीज़ा अदा करता है और मीनार नूर बनकर तजदीद दीन का बेड़ा उठाता है। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खिज़्र को रहमत, इल्म, बसीरत की सफ़ात अता करता है, लिहाजा उम्मत मोहम्मदी के मुजद्ददीन भी इन्हीं औसाफ से मुत्सिफ़ होते हैं। कभी सिफ़त रहमत गालिब आती है और कभी सिफ़त इल्म, लेकिन जो जो वक्त गुज़रता जाता है तो वक्त के तकाज़ों के मुताबिक आने वाले खिज़रान उम्मत की ज़िम्मेदारियों और तकाज़ों में भी इजाफ़ा होता चला जाएगा। मोअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, आपने फरमाया अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए हर सदी के आखिर में किसी ऐसे शख्स या अशख़ास को पैदा फरमाएगा जो इस उम्मत के लिए इसके दीन की तजदीद करेगा। इस्लाह का फ़रीज़ा देने वाला मुजद्दद अपनी ज़िम्मेदारियों की अदायगी के बायस मकाम खिज़्र पर फायज़ होता है। ऐसे इस मनसब का मकसद उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसे इक़दामात करना है जिसके नतीजे में लोगों के दीन का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो।
انہیں ایمان پر قائم رہنے کا ماحول میسر آئے، ان کے سیاسی اور معاشی حقوق کا تحفظ ہو سکے، کوئی بددیانتی، کرپشن، لوٹ مار سے ان کا مال نہ لوٹ سکے، معاشرے کے غریبوں، محتاجوں، مساکین کا معاشرے اور مستقبل ان کا محفوظ ہو سکے، دینی اقدار اور تعلیمات میں تحریف نہ ہو سکے، دین ایک صدی 4 نسلیں گزرنے سے بسیدہ نہ ہو اور نہ ہی زمانے کے انقلابات اسے بدل سکے۔ گویا اللہ رب العزت دین کی بقا اور حفاظت کا انتظام بے شکل تجدید کرتا رہے گا، لہذا ہر دور اور ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو زمانے کی ہواؤں سے دین پر پڑنے والے گرد و غبار کو جاڑتے رہیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، میرے لائے ہوئے اس علم دین کی امانت کو ہر زمانے کے اچھے اور نیک لوگ سنبھالیں گے اور اس کی خدمت و حفاظت کا حق ادا کریں گے۔ وہ غلو کرنے والوں کی تعریف اور کھوٹے سکے چلانے والوں کی طمع کاریوں اور جہلوں کی فاسد تعویلوں سے اس دین کی حفاظت کریں گے۔ معزز سامعین، ہر صدی میں آنے والے ان بندگان خدا کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امانت دین کی حفاظت کریں اور اس کو اس کی اصلی شکل میں پیش کرتے رہیں، کشیدہ گوئی سے اجتناب کریں گے اور دین کی حقیقت، تعریفات اور تعویلات کے پردے میں کبھی اس طرح گم نہ ہونے دیں گے جس طرح پہلے نبیوں کے ذریعے آئی ہوئی تعلیمات دنیا سے گم ہو گئی۔ معزز سامعین، ملا قاری فرماتے ہیں کہ مجدد کی یہ صفت ہوگی کہ وہ سنت کو بدعت سے نمایاں کرے گا اور علم کو بکثرت شائع کرے گا اور اہل علم کی عزت کرے گا اور بدعت اور اہل بدعت کا زور توڑ دے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، اہل علم کی عزت کرائے گا اور بدعت اور اہل بدعت کا زور توڑ دے گا۔ محدث شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ وہ تجدید و نصرت دین، ترویج و تقویت سنت، کلا کما بدعت، تصنیف و نثر علوم، تصنیف و نثر علوم اور اہلائے کلمۃ السلام کے ساتھ اپنے اہل زمانہ میں ممتاز ہوگا۔ مدرجہ بالا تعریفات کی روشنی میں یہ امر روز روشن کی طرح معزز سامعین عیاں ہو جاتا ہے کہ مجدد ہدایت و رہنمائی کے باعث خضر کا اصلی و حقیقی استعارہ ہیں۔ علم و معرفت، علم، جد و جہد، رحمت، مدد، نصرت دین، تصنیف و تالیف، احیاء و سنت، محبت و عشق، سلوک و تصوف، فصاحت و بلاغت، گفتگو و خطابت اور اس قبیل کے جملہ اوصاف جب ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو ایسی شخصیت خضر کے عظیم منصب پر فائز ہوتی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، وصیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے جسے جب چاہے، جس قدر چاہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العزت چاہے تو بندے کو اس کی محنت اور جد و جہد کے مطابق اور اجر عطا فرما دے، اور چاہے تو بغیر محنت جد و جہد کے بے پناہ فضل و کرم سے نواز دے۔ اس پر وہ قادر مطلق ہے، وہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہوں۔ لیکن کسی دوسرے کی فضیلت جو اللہ نے اسے دی ہے اس کا اعتراف کرنا بڑا مشکل امر ہے۔ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا اور اسے اللہ کے فضل کا مستحق جاننا، یہ ہماری طبیعتوں میں اس قدر کیوں
अजियतनाक होता जा रहा है कि इसकी वजह से असल जानने के लिए हम इब्तदाई बशरियत के वाक़या को समझने की कोशिश करते हैं। वो इब्लीस जो इस वक्त अल्लाह ताला की कुर्बतों में रहता था, मलाइका की एक जमात का सरदार था, इबादत व बंदगी की आला दर्जा पर फायज था, रब जिसे अपनी बारगाह में कलाम का इख्तियार दे, जब उसकी और मलाइका की मौजूदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि मैं अपना नायब ज़मीन में बना रहा हूँ, तो खुदा के हुक्म पर ज़रा गौर फरमाएँ। ये फरमाया कि मैं खलीफा बना रहा हूँ, अपना नायब बना रहा हूँ। खलीफा भी अहले ज़मीन के लिए है, ना कि मलाइका के लिए। मज़ीद यह कि मलाइका तख्लीकी आदम का सारा अमल अपनी आँखों से देख रहे थे कि अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमा रहा है। इन तमाम हकीकतों के बावजूद जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत का ऐलान फरमाया, तो फरिश्तों और शैतान से ये बात हज़म ना हो सकी और फ़ौरन बोल उठे, ये तो फसाद फैलाएगा, खून रेज़ी करेगा, हमें देख हम तेरी तस्बीह करते हैं। मौजूद सामीन, आदम अलैहिस्सलाम के मकाम व मर्तबे को मलाइका ने भी फौरी तौर पर कबूल ना किया, और जब फजीलत आदम वाज़िया तौर पर हो गई, साइबने आ गई, तो सजदा रेज़ हो गए। एक बदबख्त जिसका नाम इब्लीस है ने फिर भी फजीलत आदम अलैहिस्सलाम का इतराफ़ न किया। वो अल्लाह की इस तक़सीम पर राज़ी ना हुआ, अपनी फजीलत को देखते हुए तनकीद से रसालत में लगा रहा। बारगाह खुदाबंदी ने उन्हें फिर इस जुर्म की बिना पर उसको निकाल दिया। मौजूद सामीन, ये तसलसल आज भी कायम है। आज भी हमें दूसरों का मकाम समझने और इतराफ़ पे हकीकत की तौफीक मैसर नहीं है। किसी दूसरे की फजीलत का इतराफ़ करना असल में अल्लाह ताला की कुदरत का इतराफ़ है। अल्लाह ताला जिसे चाहे, जब चाहे और जितना चाहे अता फरमाए। दूसरे की फजीलत पर हसद का यही माना बनता है कि रब बंदे पर फजल फरमाए और हम कहें कि नहीं, ये तो हम जैसा है, उम्र में मुझसे छोटा है, मुझे समझ नहीं आती कि इसको अल्लाह ताला ने इस कदर कैसे नवाजा। गोया बेशक्ल हसद हम खुदा की तक़सीम पर इतराज़ ही उठा रहे होते हैं। किसी पर अल्लाह ताला के फजल का इतराफ़ अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत, अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है, और इसके नसीब में ये ना हो कि वो फिर सारी उम्र कहता रहता है ये तो फसाद फैलाएगा। इस दौर में तजर्बे की बात ये भी है कि हम किसी भी शख्सियत और अल्लाह के फजल का इसकी ज़िंदगी में इतराफ़ नहीं करते, लेकिन मरने के बाद हम क्या करते हैं कि उसके उर्स मनाते हैं, मरने के बाद उसके कसीदे पढ़ते हैं, मरने के बाद हम उसकी कब्र पर फूल चढ़ाते हैं, उम्र भर संगदनी करते रहते हैं अहले वतन। ये अलग बात है कि उठाएंगे एजाज़ के साथ। मौजूद सामीन, इरशाद रब्बानी है, अल्लाह ताला का इरशाद है, वो फरमाते हैं कुरान पाक में, तो यही लोग रोज़े क़यामत इन हस्तियों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने ख़ास इनाम फरमाया है, जो कि अंबिया, सदीकीन, शुहदा और सालिहीन होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर दौर में इन इनाम याफ्ता लोगों की मार्फत और इनके मकाम और मर्तबा को समझने की तौफीक अता फरमाए। मौज़ूद सामीन, आज की इस गुफ्तगू में मैं आप पर छोड़े जा रहा हूँ कि आप मुझे बताएंगे इस दौर का खिज़र कौन है, इस वक्त का खिज़र कौन है जो इस पर
پورا ہوتا رہا ہے؟ کون ہے جو علم و معرفت کے جوہر لٹا رہا ہے؟ کون ہے اس وقت جو واقعتاً جسے ہم خضر وقت کہہ سکیں، مجدد وقت کہہ سکیں، جو اس دین کی تجدید کر رہا ہے؟ حقیقتاً وہ کون سا شخص ہے؟ مجھے آپ نے میری اس ویڈیو سے نتیجہ اخذ کر کے کمنٹس میں لکھ کے بتانا ہے کہ کون اس وقت جو ہے وہ مجدد کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ہمیں تو جہاں تک علم ہے، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، ہمارے نزدیک تو اس وقت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہی ایسی شخصیت ہیں جسے ہم خضر وقت بھی کہہ سکتے ہیں، مجدد وقت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو معزز سامعین، مجھے دیجیے گا اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہم انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، اگلی ویڈیو میں بتائیں گے مجدد وقت کی موجودہ حالات میں کیوں ضرورت پیش آئی ہے، کیوں وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کا کردار کیا ہے، اور انہوں نے اس دور میں کیا خدمات سر انجام دی ہیں کہ انہیں مجدد وقت کہا جا سکے۔